अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और दिस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सेगमेंट्स। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि मैं आपको देता हूं एक सवाल और सवाल के 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 में से एक ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर आपने सही ऑप्शन का नाम लिख लिया है और लिख सकते हैं तो फिर आप IRQ लिखते हैं, स्पेस देते हैं, अपना नाम बताते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, सेंड इट टू 436। ये आप हमें भेजते हैं शाम 5 बजे से पहले। एक से जायद सही जवाब मौसूल होने पर हम इसको कुरानदाजी के जरिए एक नाम को निकालते हैं, फिर उसके बाद हम उससे बात करते हैं और अगर फिर भी हमको सही जवाब मिलता है तो हम देने जाते हैं उसे उम्रे का एक टिकट। जी हाँ, ये है 26वें रोजे का 26वां सवाल। कौम आद की तरफ से किस रसूल को भेजा गया था? कौम आद की तरफ से किस रसूल को भेजा गया था? ऑप्शन ए हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। 26वें रोजे का 26वां सवाल है, कौम आद की तरफ से किस रसूल को भेजा गया था? ऑप्शन ए हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। IRQ लिखिए, ऑप्शन नंबर लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना शहर, अपना नाम, शहर का नाम भेज दीजिए 436 पर। वंस अगेन लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। 26वें रोजे का 26वां सवाल, कौम आद की तरफ से किस रसूल को भेजा गया था? कौम आद की तरफ किस रसूल को भेजा गया था? ऑप्शन ए हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जवाब देने का तरीका बहुत आसान, IRQ स्पेस ऑप्शन नंबर, अपना नाम, शहर का नाम भेज दीजिए 436 पर। हमारे साथ 3 मेहमान हैं, आइए इन तीनों से बात करते हैं। सबसे पहले मौलाना हिदायतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अयूब खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश। किरण जहीर साहब, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करते हैं मौलाना साहब। आज का टॉपिक है, बल्कि कोई भी कहीं भी इंटरजेक्ट कर सकता है। खोसा साहब को चूंकि अभी थोड़ी देर में जाना है, इसलिए इनसे ज्यादा बातें होंगी, लेकिन आपसे शुरू, साफ सी बात, आपसे ज्यादा बातें होंगी, थोड़ा सा जरा शुरू कर लेते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कुरान और हदीस के हवाले से इल्म के हुसूल के बारे में क्या कहा गया? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल हल यस्तविल लदीन यअलमूना वल्लदीन ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और जो लोग नहीं जानते क्या बराबर हो सकते हैं? यानी वो कभी बराबर नहीं हो सकते। उनको अल्लाह ताला ने दर्जा बुलंद अता फरमाया है कि जो इल्म वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है। इसी तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तलब इल्म के लिए निकले अपने घर से, फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, वो ऐसा है जैसे वो अल्लाह के रास्ते के अंदर है। यानी उसका एक कदम उठाना उसके लिए नेकी, उसका चलना, उसका फिरना, उसका खाना, जो हुसूल इल्म के लिए निकले, फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, वो ऐसा है कि जो वो अल्लाह के रास्ते में है। यानी अल्लाह के रास्ते में जो अजर उसको मिलता है कदम कदम पर, हर हरकत पर, हर सकनात पर उसको जो अजर मुरतब होता है, वो इल्म उसूल के ऊपर भी अल्लाह ताला उससे अजर अता फरमाते हैं। और आई थिंक अगर इसकी डेप्थ के अंदर देखा जाए तो इसका मफहूम ये भी हो सकता है कि चूंकि इल्म से दूसरों के लिए फायदा है, अपने लिए फलाह है, दूसरों के लिए फायदा है, तो इस वजह से इसको कहा गया है कि अल्लाह की राह के अंदर जब आप चलते हैं तो आई थिंक यही इसका हो गया। बिल्कुल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बासत के हवाले से कुरान मजीद में फरमाया, हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा, वो युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, कि वो किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बासत का मकसद भी सिर्फ ये था कि दूसरों तक इल्म को पहुंचाए। माशाअल्लाह, अल्लाह के जो इल्म है, जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, वो इल्म अल्लाह ताला के बंदों तक पहुंचाए। लेट मी आस्क यू सर, इल्म जाहिर है हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत फर्ज। हमारे यहाँ जब हम आज के माशरे में देखते हैं तो एक तरफ तो कुछ लोग हैं जिनको वाकई इल्म मिल जाता है, और मैं दुनियावी इल्म की बात कर रहा हूँ, और कुछ एक ऐसा एरिया है, बहुत बड़ा एक ऐसा पोर्शन है जहां पर इल्म जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है या उसे पहुंचने नहीं दिया जाता।